टैग करना है किसी को। यस। अक्षय कुमार, उनका बर्थडे है आज, तो यस। और उनसे हेल्थी और फिट कोई नहीं होगा पूरी इंडस्ट्री में, तो उनको मैं टैग करता हूँ। दूसरा मेरा बहुत प्यारा दोस्त है रितेश देशमुख। यस। सही बंदा है, वेजिटेरियन आदमी है और बहुत समाज के लिए बहुत करता है एंड बहुत प्यारा भाई भी है। तो रितेश देशमुख वुड बी वन पर्सन एंड लड़कियों में हाँ, उनका बढ़वाएं, उनसे डोनेशन नहीं कराएं। नहीं यार, हट्टी कट्टी कोई स्ट्रेंथ वाली स्ट्रांग लड़कियां होंगी ना हमारी। हाँ अच्छा, हाँ तो कंगना तो भाई स्ट्रांग ब्लड है। या कंगना, व्हाई नॉट, शी इज फैंटास्टिक। वो क्या मणिकर्णिका में तो हमने देख भी लिया तलवार उठा के। सो या 3 नाम आपने पूछे भाई, 3 बड़ी मुश्किल से हमने दे दिया। सर, इस कैंपेन में गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है और ये कैंपेन उस दिन है जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी का बर्थडे है, तो कुछ स्पेशल, कुछ अलग होने वाला है या कुछ बेनिफिट उनके बर्थडे से रिलेटेड इसमें और होने वाले जो आप इंक्लूड करना चाहोगे? ये सर की हम्बलनेस है, इस पे इन्होंने मेरे को बुला बोलने को। तो मैं ये कहूँगा कि जैसा कहा गया कि ABTYP का फाउंडेशन डे, प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, तो हमारा यूथ एक क्या गिफ्ट नेशन को दे सकता है, हमारा यूथ क्या इस नेशन के लिए कर सकता है, तो इससे बड़ा कोई गिफ्ट नहीं होगा अगर 17 सितंबर के दिन को हम मानवता के कार्य के लिए समर्पित करें और ये युगों युगों तक चलता रहे कि 17 सितंबर को हम मानव कल्याण दिवस के रूप में मनाएं, जिसमें सिर्फ सेवा के कार्य हों, सिर्फ सेवा के कार्य हों और ये अमर हो जाए, ये दिन अमर हो जाए। इस दिन हम केवल सब लोग ये प्रण ले लें कि हमको कुछ अगर सेवा का काम करना है, हर व्यक्ति को अगर कोई ऐसा कार्य करना है कि जिससे वो समाज को कुछ वापस दे सके, जो समाज का ऋण हमारे ऊपर है उसको उतार सके, तो 17 सितंबर के दिन चाहे रक्तदान करे, चाहे आई डोनेशन की प्लेज करे, चाहे नशा मुक्ति की प्लेज करे, कुछ भी करे पर कार्य सेवा का करे और ये दिन मानव कल्याण दिवस के रूप में विश्व में प्रतिष्ठित। हेलो विवेक सर, यहाँ पे सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इंस्पायर तो काफ़ी लोगों को कर रहे हो, बट बॉलीवुड से कोई ऐसे 3 व्यक्ति को जिसे ब्लड डोनेट करना चाहिए 17 को, आप किसको इंस्पायर करना चाहोगे और क्यों? कोई भी 3, यू कैन टेक एनीवन्स नेम। नो इट्स फाइन यार तूने मुझे फंसा दिया, ऐसा नहीं। बट किसको इंस्पायर करना चाहोगे, क्योंकि यू आर डूइंग सच अ बिग थिंग सर। आई थिंक सबसे बड़ा इंस्पिरेशन 17 सितंबर को तो ऑलरेडी मोदी जी हैं और हमारे ABTYP का भी एक फाउंडेशन डे है, तो वहीं से इंस्पिरेशन शुरू हो जाती है। जहाँ तक कि बॉलीवुड का सवाल है, मैंने अभी हितेश भाई को यही कमिट किया है कि अगर मुझे 17 तारीख को फ्लाई करके दुबई से आना पड़े तो मैं आऊँगा, क्योंकि 17 तारीख को जो पहला डोनेशन होगा, रक्तदान होगा, वो मेरा हो, ऐसे मैंने एक संकल्प लिया है। और इन्होंने कहा बिल्कुल भाई आना ही है, तो आई विल कम। आई थिंक 16 नाइट को आके सुबह 1 17 मॉर्निंग को अहमदाबाद में ब्लड डोनेशन देंगे हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और टैग करना है किसी को। यस। अक्षय कुमार, उनका बर्थडे है आज, तो यस। और उनसे हेल्थी और फिट कोई नहीं होगा पूरी इंडस्ट्री में, तो उनको मैं टैग करता हूँ। दूसरा मेरा बहुत प्यारा दोस्त है रितेश देशमुख। यस। सही बंदा है, वेजिटेरियन आदमी है और बहुत समाज के लिए बहुत करता है एंड बहुत प्यारा भाई भी है। तो रितेश देशमुख वुड बी वन पर्सन एंड लड़कियों में हाँ, उनका बढ़वाएं, उनसे डोनेशन नहीं कराएं। नहीं यार, हट्टी कट्टी कोई स्ट्रेंथ वाली स्ट्रांग लड़कियां होंगी ना हमारी। हाँ अच्छा, हाँ तो कंगना तो भाई स्ट्रांग ब्लड है। या कंगना, व्हाई नॉट, शी इज फैंटास्टिक। वो क्या मणिकर्णिका में तो हमने देख भी लिया तलवार उठा के। सो या 3 नाम आपने पूछे भाई, 3 बड़ी मुश्किल से हमने दे दिया आपको। थैंक यू सो मच सर। एक और सवाल है मेरा। अरे बाप रे। 17 तारीख को जिस तरह से सर का बर्थडे है एंड सर की बायोग्राफी आपने की थी, मैंने वो फिल्म देखी थी, बहुत अच्छी लगी थी मुझे। थैंक यू भाई। कोई ऐसी क्वालिटी जो सर के अंदर एंड आपके अंदर जो है
रियल लाइफ में जो आपने नोटिस की है, कौन सी ऐसी क्वालिटी है जो सिमिलर है? और बायोग्राफी इतनी बेहतरीन की है आपने, और इसके अलावा कौन सा ऐसा शख्स है जिसकी बायोग्राफी आप करना चाहोगे? आई थिंक बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने काफ़ी करीब से जाना है, समझा है, देखा है। जो संयम, जो एक कमिटमेंट है, पता ही नहीं चलता है। 75 साल के हो गए हैं, पता ही नहीं चलता है कब फ्लाइट पे हैं, कब कौन से देश से जा रहे हैं, देश पे आपदा आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, नेचुरल डिजास्टर चल रहा है, टैरिफ के प्रॉब्लम चल रहे हैं। चेहरे पे शिकन नहीं है, खड़े हैं रक्षक बन के। बहुत बड़ा ओहदा है, तो मैं अपने आप को उनसे कंपेयर करने की गलती नहीं करूँगा। हाँ, उनसे प्रेरणा लूँगा। जब मैं देखता हूँ उनकी कमिटमेंट कि 4 बजे 5 बजे सुबह उठ के भी वो काम शुरू करते हैं निरंतर। हम तो अभी देश के प्रधानमंत्री के रूप में पिछले 15 साल से देख रहे हैं, तो तीसरा टर्म है ना, 11 साल हुए हैं, बट ठीक है, एक ही है तो 3 टर्म्स, 11 साल से देख रहे हैं। बट उससे पहले मुख्यमंत्री 15 साल, 14-15 साल रहे, और इसी लगातार कमिटमेंट से काम करते गए। तो मुझे लगता है कि तपस्या ये ही है, और कहते हैं ना कि तपस्या अगर आप करो तो आपको ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। तो आई थिंक उनके लिए भारत माता ही सबसे बड़ा अवतार है ईश्वर का। और वो भारत माता के लिए जिस तरह से लगातार करते आ रहे हैं काम, कभी कभी मैं ज़्यादा तारीफ कर देता हूँ तो लोग मुझे भी सोशल मीडिया पे भक्त करके परेशान करते हैं। पर मैं कहना चाहूँगा ये बात कि आई एम वेरी इंस्पायर्ड बाय। दूसरी बात जो आपने रखी कि किसकी बायोपिक करना चाहूँगा मैं, तो मैं स्टोरी, चाहे बायोपिक हो या चाहे जिस तरह से अभी बहुत प्यारी एक एनिमेटेड फिल्म निकली नरसिम्हा के ऊपर, मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग जैन और बुद्ध, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध, इन लोगों को भी समझें। क्योंकि कहीं ना कहीं कास्टिज्म, डिवीजन, पॉलिटिकल स्ट्रक्चरिंग में अपने देश में ना अलग टाइप का हो गया है। वो है नहीं ऐसे। प्रिंसिपल्स इतने स्ट्रांग हैं, इतने सुंदर हैं, सिद्धांत इतने खूबसूरत हैं कि हर धर्म से हमें सीखना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए। तो जो मैंने इंटरेक्शन कर के जैन समुदाय के साथ में सीखा, अभी हाल ही में मैं अपने जन्मदिन मनाने के लिए भूटान के बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री में गया था, तक्सांग में। इतनी सुंदर बातें हैं, इतना अच्छा लगा वो देखकर। तो मैं चाहूँगा कि चाहे वो बायोपिक हो, चाहे वो एक एनिमेटेड फिल्म हो, मैं किसी तरह हेल्प करूं, बस उनकी टीचिंग्स लोगों तक पहुंचाने के लिए, खासकर बच्चों तक पहुंचाने के लिए। देयर इज लॉट्स टू लर्न।